किसान भाइयों इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। झमाझम बारिश के बाद इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है चकरपुर मंडी कानपुर। जी हाँ किसान भाइयों, जिस प्रकार से आपको तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से आप लोग मंडी का नज़ारा देख रहे हैं, ये मंडी कम तालाब ज़्यादा नज़र आ रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है किसान भाइयों की कल रात से ही लगभग जो है बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आलू की डिमांड बढ़ चुकी है किसान भाइयों। बढ़ती हुई डिमांड और आलू की खपत को देखते हुए किसान भाइयों, मौसम ठंडा है उसको देखते हुए अब इस समय किसान भाइयों आलू की बिक्री जो है ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। हम इस समय आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर किसान भाइयों, आप देख भी पा रहे होंगे। समता ट्रेडर्स पर देखेंगे किसान भाइयों तो आलू काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में कटा हुआ है, हाइब्रिड का छट्टा लगा हुआ है। नेताजी हमारे साथ में मौजूद हैं और इस समय किसान भाइयों नेताजी से आज बातचीत भी करेंगे कि मंडी में जो जलभराव की स्थिति है उस पर थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंडी की हलचल जानेंगे, इस समय बिक्री कैसी क्या है वो जानेंगे। आलू किसानों की उम्मीदें अभी तक मौसम ने बरकरार नहीं रखी हुई थी, पानी लगभग जो है फिरा हुआ था। आज अगर देखें तो ये ऐसी बारिश झमाझम जिसका किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में अब क्या आलू के भाव में कोई बड़ी तेजी नज़र आने वाली है या फिर कुछ आलू की डिमांड या बिक्री थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में। आज अगर नेताजी बात करें तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जिस बारिश का इंतजार था, मतलब लगातार 2-3 दिन बारिश हो, बड़ी तेज़ बारिश हो, पूरे दिन बारिश हो, आज वैसा ही नज़ारा नज़र आ रहा है बिल्कुल। और क्या कहेंगे, ऐसी बारिश जो है अब किसान भाइयों को थोड़ी सी तसल्ली देने वाली है। एक फिल्म का गाना है जी जिसका मुझे था इंतजार, हाँ वो घड़ी आ गई, बिल्कुल घड़ी आ गई। बिल्कुल किसानों को इसी बारिश का इंतजार था जी। जो पहले पानी बरसा जी वो भी बहुत ज्यादा पानी गिरा, ऐसा नहीं कम गिरा हो बिल्कुल, लेकिन चूंकि जमीन पूरे साल की भूखी थी जी, वाटर लेवल बहुत नीचे डाउन हो गए हैं बिल्कुल, तो वो पानी पहले वाला पूरा जमीन के अंदर चला गया। हाँ अब ये पानी बरस रहा है जी, ये पानी खेतों में भरेगा, 2-3 दिन में सूखेगा। तो इससे जो सब्जियों के पेड़ हैं, इसे नार भी बोलते हैं, कहीं 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 बेल बोलते हैं जी, कहीं जो है इसे पेड़ कहते हैं, अलग अलग बिल्कुल पूरे देश में अलग अलग भाषा से प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट बात है। उसमें ये है कि ये बेल 50% पेड़ सब्जी का, चाहे लौकी का हो, तरेक हो, करेला हो, कुंदरू हो, परमल हो, इनका 50% समाप्त हो जाएगा। जी जी, जो बहुत ऊंचे खेत हैं उन खेतों में हरी सब्जी बचेगी। तो इससे हरी सब्जी के रेट बढ़ेंगे तो आलू हमारा बिकने लगेगा। गर्मियों में आलू लोग कम खाते हैं, जैसे मई जून में आलू कम खाते हैं बिल्कुल। अब टेम्परेचर डाउन हुआ, अब आम जनता जो है जो सब्जी के रूप में आलू का प्रयोग करती है वो थोड़ा ज्यादा करेगी अब। जी जी। अच्छा नेताजी, एक तरीके से जब अभी तक क्या था कि भाई आम भी कहीं ना कहीं मार दे रही थी मार्केट में, तो अब अगर आम के भाव देखें तो 80 रुपये 100 रुपये किलो तक लगभग जो है पहुंच गए हैं। बढ़िया आम अगर लेंगे तो हमें लगता है कि अब आम की खपत तो धीरे धीरे जो है आम जनता खत्म कर दी है, क्योंकि आम अब VIP आदमी खा पा रहा है, आम जनता तो आम नागरिक नहीं खा पा रहा है फिलहाल में। अब बची है सिर्फ हरी सब्जी वाली बात। जैसा कि आपने बताया पिछली बारिश तो हरी सब्जियों के लिए वरदान हो गई थी, अब ये बारिश जो है लगभग अगर जो मौसम विभाग की माने तो 5-6 दिन जो बारिश दिख रही है, ये अगर उनका आंकड़ा सही बैठ जाता है तो हमें लगता है कि हरी सब्जियां जो है इस समय अब ख़राब होती हुई नज़र थोड़ी बहुत आएंगी। और फिर जो है जो हरी सब्जी छाट फट कर निकलेगी वो एक VIP रेट में बिकेगी, जैसे कि 80 रुपये किलो तुरई हो गई और ये सब चीज़ें जो है बिकने लगेंगी। फिर जो है आम जनता उनके पास एक ठोस मजबूत कदम रहता है कि 20 रुपये किलो भैया आलू खाओ। तो हमें लगता है कि आपकी बिल्कुल सही बात सटीक नज़र आ रही है कि खपत जो है धीरे धीरे जुलाई के अंत महीने या अगस्त महीने तक जो है बढ़ने की संभावना लग रही है। तो नेताजी अगर आप देखा जाए तो अभी के अगर तौर पे देखें तो मार्केट में आवक किस हिसाब से जो है नज़र आती है? आवक इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य आवक है, हाँ। लेकिन एक सप्ताह बाद आवक बढ़ेगी, 80-90-100 गाड़ी के आसपास हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। और रेट भी 100 रुपये से 150 रुपये कुंतल बढ़ने की संभावना है बिल्कुल। रहा मौसम विभाग का
8-10 साल पहले मौसम विभाग कहता था पानी बरसेगा, तब नहीं बरसता था। हाँ। वो जिस दिन लिख दे आज पानी नहीं गिरेगा, उस दिन गिरता था। उस दिन गिरता था। लेकिन अब मौसम विभाग के पास इतने हाई टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट हैं जी। मौसम विभाग लिख दे कि पानी बरसेगा तो बरसेगा। जैसे इस बार उसने कहा कि 5 दिन लगातार बारिश होगी, छुटफुट होगी, भारी होगी, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन अगर जो उन्होंने कह दिया तो बारिश होगी, चाहे 10 बूंद गिरे, चाहे हाहाकार मचा दे पानी। जैसे कल अखबार में था, सुबह हमने पढ़ा दैनिक जागरण में कि लखनऊ में पूरे दिन बारिश होगी। लखनऊ गया था, पूरे दिन और पूरे रात लखनऊ में बारिश होती रही। तो मौसम विभाग के आंकड़े इसमें 90% सही बैठते हैं, फिट बैठते हैं। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, अगर देखा जाए तो अभी किसान भाई, जैसे हम लोग जैसे एक बात कहते हैं हमेशा, जैसे पिछली बरस में चिप्सोना आलू 1100, 1200, 1400 रुपये तक दमदार बिका, खूब बिका। उसके बाद अचानक से एक तेज़ी आई थी कि 500-600 रुपये प्रति कुंटल पर उसमें उछाल आया। 1700 रुपये, 1800 रुपये प्रति कुंटल तक जो है चिप्सोना आलू बिक गया। हम लोग हर वीडियो, हर कहीं ना कहीं बाइट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को संदेश देते हैं कि किसान भाइयों सावधान रहें, आलू में कोई बड़ी तेज़ी इस वर्ष नहीं देखने को मिलेगी। कारण हमें किसान भाई कहते हैं कि भाई क्यों नहीं मिलेगी। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग भविष्यवाणी मतलब जानते हो, सब चीज़ बोलते हैं। अच्छा, एक अपना, हम लोग ना ज्ञानी हैं ना भविष्यवाणी कर पाते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना जो इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, उन सभी को देखते हुए अगर देखा जाए तो भाई आलू के भाव क्यों नहीं बढ़ पाएंगे इस वर्ष? देखिए, हम आपको बताएं, व्यापार का हमें 51 साल का अनुभव है आलू के व्यापार का जी। 36 साल आड़त का अनुभव है। इस साल जैसी साल कभी देखी नहीं। बिल्कुल। दूसरा ये है, अब तो सरकारी जो आंकड़े हैं, उन सरकारी आंकड़ों, जैसे DHO है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जिला उद्यान अधिकारी से बोलते हैं जी। सारे आंकड़े उनके पास हैं। प्रदेश में आंकड़े सरकार के पास हैं, कितना आलू कोल्ड में गया, कितना निकला जी। तो उसमें 1-8% का तो फर्क हो सकता है, कम ज्यादा। बिल्कुल। बाकी पिछले वर्ष से निकासी कम हुई है टोटल पूरे यूपी में। बिल्कुल। ये जरूर है, सरकार एक प्रयास कर रही है इनडायरेक्ट में कि किसानों को खाद न दे तो अगले बार आलू महंगा हो जाए। ये भी सरकार का कदम अच्छा नहीं है, सरकार की सोच अच्छी नहीं है। सरकार को इसकी विपणन की, जैसे इनके प्रदेश में भी है, देश में भी इनके विभाग हैं, कृषि विभाग, कृषि विपणन विभाग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विभाग जी, उनसे संपर्क साधकर उन विभागों के द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि किसान का आलू निर्यात हो। बिल्कुल। जैसे हाईब्रिड है, इसका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन सिंदूरी है, हालैंड है, चिप्सोना है, 3797 है, ये 4-5 लाकर है, 5-6 वैरायटी ऐसी है इनका एक्सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किसान की कैसे आय बढ़ाएं, किसान को उसकी उपज का कैसे मूल्य मिले। बिल्कुल। सरकार एक तरफ कहती है हम आमदनी दूनी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जो आपकी प्रोडक्शन कास्ट आएगी, उत्पादन लागत आएगी, उससे हम 1.5 गुना दाम देंगे जी। हम तो कहते हैं सरकार जो इनके एग्रीकल्चर फार्म है जी, जो इनके एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं जी, यहाँ जैसे CSA में प्रदर्शनी लगती है, फैजाद में प्रदर्शनी लगती है, ICR दरई में प्रदर्शनी लगती है, किसान को वहाँ बुलाया जाता है। तो जो उनके यहाँ चार्ट टांगे जाते हैं जी, उनमें जो उत्पादन लागत सरकारी फार्मों का आती है उसका ही 1.5 गुना दाम दे दें। बिल्कुल। लेकिन सरकार ऐसा कहती है, करती नहीं है। सरकार केवल उत्पादन गिराकर, जैसे कारखानों में उत्पादन हुआ बहुत ज्यादा, तो वहाँ कर्मचारियों को बोनस मिलता है। बिल्कुल। दीपावली, होली को जी। सरकारी विभागों में एक इंक्रीमेंट लगा था, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। बिल्कुल राइट। हमारा किसान ज्यादा उत्पादन कर दे तो कंट्रोल, तो उसका भाव गिराकर उसे सजा दी जाती है कि आपने कैसे उत्पादन बढ़ा दिया। सरकार की जिम्मेदारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिम्मेदारी है, जो आयातित और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विभाग है केंद्र सरकार में, उसकी जिम्मेदारी है किसान को उसका माल बाहर जाए, सरकार को लाभ मिलेगा, उसे फॉरेन करेंसी मिलेगी, विदेशी मुद्रा आएगी, किसान को जो है पैसा मिलेगा। तो सरकार किसान दोनों लाभ है। बिल्कुल। और सरकार को जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, उसमें सरकार को केवल अनुमति देनी होती है। बिल्कुल। इनका विभाग है, केवल अनुमति देता है। बिल्कुल। एक काम व्यापारी करते हैं जी, सरकार को अनुमति देने में भी दिक्कत है। बिल्कुल। अच्छा, क्यों दिक्कत है? इस देश में 70 से 80% किसान हैं जी। ये किसानों को आमदनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। किसान माला माल हो जाएगा, किसान के पास पैसा आएगा जी।
तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब किसान के बच्चे पढ़ेंगे बिल्कुल, तो सरकार से प्रश्न पूछेंगे जी कि भाई हमारे गेहूं का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा, मक्का का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा। जैसे भी मक्का खरीद हो रही है जी, पूरे देश में 2400 रुपए रेट किया इन्होंने। बिल्कुल, सौरिक में केंद्र लगा, कन्नौज में, फरुखाबाद में सेंटर इनका है, लेकिन मक्का किसानों की नहीं खरीदी जा रही है। वो मक्का व्यापारियों के द्वारा इनडायरेक्ट में खरीदी जा रही है। किसान के खाते में व्यापारी के हिसाब से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। सरकार नहीं चाहती है किसान बच्चे मास्टर बने, प्रोफेसर बने, दरोगा बने, सिपाही बने या दूसरी नौकरियों में जाएं। जो बेरोजगार हैं वो हमसे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल, आपने पिछले बार देखा होगा उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक हजारों विद्यालय बंद हुए हैं। बिल्कुल, और हजारों नए ठेके खुल गए हैं। हाँ, अच्छा, आप अगर इस तरह की बात करेंगे, आप बढ़िया बात करेंगे, किसानों को फेवर में करेंगे, हाँ, तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। बिल्कुल, जैसे हम आलू की बात करते हैं, श्रीलंका 35 किलोमीटर समुद्री मार्ग है, वहाँ भेज दीजिए। पाकिस्तान में आप कह रहे भूखों मर रहे, वहाँ भेज दीजिए, वहाँ से रुपया आएगा आपके पास। बिल्कुल, पैसा आएगा। तो इनके जो अंधभक्त है वो तुरंत कमेंट करेंगे आज, वो तैयार बैठे रहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। बिल्कुल, वो तैयार बैठे रहते हैं, वो कहेंगे इन्हें पाकिस्तान भेज दिए। नहीं, लेकिन अगर नेताजी अगर देखा जाए तो ये अंधभक्त के अगर कहें या फिर हम कहें भाई फेवरेट अगर कोई चीज़ है, या फिर कहें कि भाई जिसको यकीन हो गया आंखें बंद करके जो है कि भाई सरकार कर रही है जो सही कर रही है। भाई सरकार अगर जो सही कर रही, सरकार ने अभी अभी फैसला लिया कि भाई अब किसान भाई जैविक खेती करें, ज़्यादा खाद ना डालें। भाई अभी तक आपकी सरकार 9 साल लगातार अभी हो चुके हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में आपका शासन चल रहा है। अभी तक आपने एक भी बार कहीं ये शब्द आपने कहीं बोला हो या कहीं विचार विमर्श किया हो कि भाई जैविक खेती करें। अब आपको जो है अचानक से जब आपने भाई किसी चीज़ की अब इसे तो आपको लग रहा है कि या इससे आप मतलब हम अपनी गलती छुपाने के लिए और दूसरे पर आरोप ठोपना, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट लाइन नहीं खोल पाई। आप विदेश या फिर अन्य राज्यों में, हमारा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आलू जो हो रहा है ये हमारा देख रहे हैं कि भाई अपने हर जगह हो रहा है, लेकिन अगर जब तक अन्य देशों में नहीं भेजा जाएगा तब तक जो है आलू या फिर कोई भी हमारी अपने उत्तर प्रदेश की फसल हो या अपने भारत की कोई फसल हो, उसके उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। अब उस चीज़ पर जो है आप नहीं कर पाए तो उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको ढांकने के लिए आपने कह दिया भाई अब जो है हाथ सुगोड़िए और आवक जो है अपने आप कम करिए। तो ये एक ज़बरदस्ती वाली एक बात हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आम जनता है, आम किसान है, उनको कब नज़र आएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि 9 साल लगातार हो गए नेताजी, आप भी जानते हैं। ये भविष्य के लिए जैविक खेती अच्छी है जी। एक और होता है केंचुआ पालन। आप किसी गांव में देहात में चले जाइए, हर गांव में 10-15 गड्ढे केंचुए के बने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाउस टाइप बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, केंचुए की खाद बहुत अच्छी होती है, जैविक खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन बात असली ये नहीं है, सरकार खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसलिए वो जैविक खेती की बात कर रही है। बिल्कुल, सरकार उपलब्धता कराए खाद की और ये कई लोगों से जैविक खेती से बढ़िया उत्पादन होगा। बिल्कुल, जैसे सीएसए में रोड पर कुछ लोग लौकी तरोई बेचते हैं जी। वो कहते हैं ये जो है बगैर खाद की है, उसे और कुछ नाम देते हैं याद नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक। और वास्तव में उसकी सब्जी बढ़िया बनती है। जैसे कानपुर में अपने प्लाट में हम लौकी उगाते हैं, तरोई उगाते हैं, तो उसकी सब्जी अच्छी बनती है। जो मार्केट से लौकी लाई है उसे काट के रख दीजिए, आप सुबह लाल हो जाएगी। जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं या ऑर्गेनिक पैटर्न पे सब्जी पैदा की जाती है, उसे लौकी को काट कर रख दीजिए, 3 दिन तक लाल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो अच्छी बात है। ऑर्गेनिक खेती हो, जैविक खेती अच्छी बात है। जैसे केंचुआ पालन है, सरकार को देखना चाहिए जो आपने सब्सिडी दे दी, दोबारा उसमें केंचुआ पालेंगे कि नहीं पालेंगे। बिल्कुल, वो बढ़िया खाद बन रही कि नहीं बन रही है। तो सरकार जो है केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए खाद नहीं दे पा रही, इसलिए जैविक खेती की तरफ लोगों को मोड़ना चाहती है। बिल्कुल, आप खाद उपलब्ध कराएं, किसानों को जैविक खेती के लाभ बताएं, जनता को बताएं कि जैविक खेती से जो उत्पादन होता है, जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, वो अगर जो मार्केट रेट से आपको गुने या 1.5 गुने या 10% ज्यादा रेट पे मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी आप खरीदें। तो इससे लोगों में एक भावना जगेगी, एक प्रोत्साहन उसमें होगा, प्रोत्साहित आप करेंगे कि ये सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, सब्जियां बढ़िया हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। जैसे इस समय आप बताएं, चाहे इतने अस्पताल खुल जाएं, चाहे इतने डॉक्टर हो जाएं, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे आप शरीर के अंदर चाहे दूध मान लें, अभी एक दिन नेट देख रहे थे कि पूरे देश में 14,000 करोड़ लीटर दूध हो रहा है, या 14 लाख
और 14×70 64,000 जो है करोड़ लीटर दूध की खपत है जी। कहने का अर्थ है कि इस समय मार्केट में 50% दूध नकली बन के आ रहा, सिंथेटिक बन के आ रहा। बिल्कुल। आप गायों के लिए, भैंस के लिए, पालन के लिए सब्सिडी दीजिए। सरकार जो देती है वो केवल कागजों पे देती है। जैसे स्विट्जरलैंड है, पूरी दुनिया में उसका पाउडर सप्लाई होता है दूध का जी। चाइना का पाउडर अपने आ रहा दूध के लिए। बिल्कुल। ये आलू जो है जैसे है सिंदूरी है, जी, जी। चिप्सोना है, 37-97 है, बिल्कुल। इसके आलू से पोटैटो पाउडर बनता है। जितने भी 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं वहाँ वो पाउडर प्रयोग होता है, दुनिया के दूसरे देशों से आता है। सरकार हमारे यहाँ इस तरह के प्लांट लगा दे, जैसे HPTI है जी। हरकोट बटर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई है। हरकोट बटर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जी। इनके यहाँ टेक्नोलॉजी है। देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके पास टेक्नोलॉजी पोटैटो पाउडर बनाने की है। बिल्कुल। आज से 40 साल पहले 2 करोड़ में कारखाना लगता था जी। अब हो सकता है 50 करोड़ में लगे। बिल्कुल। तो इसका जब पाउडर बनेगा तो कम जगह में स्टॉक हो जाएगा। जो विदेश से हमारे यहाँ पाउडर हिंदुस्तान में आ रहा है वो पोटैटो पाउडर आना बंद, आयातित होना बंद हो जाएगा। हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। बिल्कुल। लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, अगर देखा जाए तो खासकर हम जब देखें तो पिछले 2 साल से लगातार आलू किसान इस कदर बर्बाद हो गया है। ऐसे अब उसके पास इस समय पूंजी वो नहीं बची है कि भाई वो अपना बहन बेटी की शादी कर ले। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, 1-1 साल आगे बढ़ा दी। अब इस समय अगर देखा जाए तो सरकार अगर नीति अगर अच्छी हो, देखिए आने वाला समय भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है। किसान हो या आम जनता हो, वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके, अपनी जो सुविधाओं को देख करके हमेशा वोट करती है। तो इस तरीके से जो किसान नाराज़ है और हम देखते हैं कि भाई काफ़ी जनता, अब इस समय आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे भी लगभग जो है काफ़ी बवाल चल रहा है इस समय। और उन्होंने जो है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए अपना वहाँ उपवास रखा, इतने दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार ने हालांकि वहाँ से उठाया उनको, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जनता के बीच में तो आक्रोश देखने को मिल रहा है नेताजी। ये आक्रोश कहीं एक गुब्बारा हो या फिर एक भरा हुआ घड़े की तरह फूट ना जाए, उससे बेहतर हमें लगता है कि किसान कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत करे किसानों से ले। अब भाई आलू किसान हो गया, उसके बाद शिक्षा की तरफ जाए, हर तरीके से जाए। तो किसान जैसे हमारे आलू के किसान हुए, तो नेताजी सरकार जो है इस समय अगर सबसे पहले अगर हमारे किसानों के प्रति अगर कुछ कर सकती है, इस समय अगर हम देखा जाए तो लगभग जो है हमारा आलू का किसान है, आलू का हमारा चैनल है, आलू किसानों के लिए अगर देखा जाए तो लगभग किसान क्या राहत जो है कोस किसानों तक पहुंचा सकती है इस समय अगर शुरुआत करें अगर सरकार की भाई कुछ नीतियां किसानों के प्रति हम सही कर लें, तो क्या उपाय है कुछ जो इस समय छूट करे कुछ? देखिए, सरकार जानती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर या दूसरे मुद्दों पे हमें वोट मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम क्यों किसान की तरफ ध्यान दें? सरकार अपने पे आ जाए। जैसे कांग्रेस ने एक बार पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ किया था, पूरे देश में जी। हर गांव में 10-15 लोगों का माफ हुआ था। तब 75,000 करोड़ रुपया माफ हुआ था जी। 75,000 करोड़ जो पूरे देश में माफ किया पूरे था। देश में अब सरकार चाहे तो आलू किसानों का माफ कर दे, 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च नहीं होगा। बिल्कुल राइट बात है। या दूसरा रूप है सीधा, जो किसानों का आलू कोल्ड में रखा है, जिन किसानों का आलू रखा था या रखा है, अभी रखा रहेगा जी, उन किसानों का DHO इनके यहाँ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर जिला उद्यान अधिकारी, उनके पास रिपोर्ट होती है कितना आलू इस कोल्ड में है। किसानों की तकपट्टी होती है, उतना रुपया उस कोल्ड मालिक को दे दें और कह दें किसान अपना आलू फ्री ले जाए। हाँ, कोल्ड भाड़ा माफ कर दे। कोल्ड भाड़ा इसमें भी 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च पूरे प्रदेश में नहीं होगा। बहुत ज्यादा 5,000 करोड़। बिल्कुल राइट। और सरकार के लिए 5,000 करोड़ रुपए से दाल में या कभी कभी रायता में तड़का लगाया जाता है, जीरे का, तेल का, घी का। जी। सरकार के लिए वो है। जैसे भी हमें अभी कोई आ जाए 150 रुपए मदद कर देते हैं। सरकार के लिए 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए अभी कोई महत्व बिल्कुल नहीं रखते हैं। 5,000 रुपया तो उसके लिए 5,000 करोड़ में करे या 10,000 करोड़ करे, ये उसके लिए तड़के के समान है। बिल्कुल राइट। सरकार चाहे तो इस तरह
कोई पैकेज दे सकती है। हाँ, तो ऐसे जैसे ये हाइब्रिड आलू हो गए, जो आलू किसानों के 300-400 रुपए बिक रहे हैं कुंटल के हिसाब से कम वो भाड़ा माफ हो जाएगा, तो कम से कम उनके जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। अभी क्या है, किसान तो डर की वजह से और कोल नहीं जा रहा कि भाई हम अपना माल बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, मेरे जेब में आएगा क्या। उल्टा हो सकता है वो कर्जदार बन जाए। हाइब्रिड आलू में 90% किसानों के ऊपर पैसा निकल रहा है। बिल्कुल राइट बात है। जैसे हम लोगों के आता ये आपको बताएं 3 रुपए में बेच देंगे, कोई मांगेगा 4 दिन का लगा है। हाँ। आप बताइए, ये तो भाड़ा हो गया इसका। तो सरकार को चाहिए किसानों को कम से कम कोल्ड किराया माफ कर दे, अपने पास से सरकार दे दें, इससे किसानों को राहत मिल जाए। बिल्कुल। और किसानों की जो शादी है, पैसे हैं, वो भी आगे बढ़ गई हैं। बिल्कुल राइट। अच्छा नेताजी, एक बात हमें बता दें, थोड़ा लास्ट ये अपडेट आ गया वीडियो में, थोड़ा आज के अगर रेट पे आजकल प्रकाश डाल लें तो क्या लग रहा है रेट? जो आज वही सेम चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे हाइब्रिड हो गया 4 से 6 रुपया, जो ज़्यादा ऐसे ख़राब है 3-4 रुपये, जो रेट बिक जाए। चिप्सोना अपना वही बिक रहा है। रेट भाई देखो बताएं, हाइब्रिड 4 से 6, गुल्ला 4 से 6, 37, 97, 700, 750। जो श्रीनाथ है वो 11, 12, 1300, ऊर्जा वाली 1300। हालैंड है 1000 से 1200। चिप्सोना कन्नौज फरुखाबाद कानपुर का है वो 9 रुपए से 11 रुपए। बदायूं वाला 1100, 1200 बिक रहा है। और आज पूरी मंडी में पूरा आलू साफ हो जाता, बचता नहीं। लेकिन जो बारिश हो रही है और झमाझम बारिश हो रही है, इसलिए जो है थोड़ी बिक्री कम हो गई है, फिर भी शाम तक आलू सब बिक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। और फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए, किसान भाइयों, नेताजी से जो ज्ञान मिलता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और वो चर्चा करते हैं हम लोग जो शायद है कि कोई भाई इस फील्ड का, हमारे फील्ड का कोई भी यूट्यूबर या फिर हम कह सकते हैं कोई आड़ती महोदय करते होंगे। नेताजी जो है किसान भाइयों एक तरीके से किसान भी हैं, नेता भी हैं, आड़ती भी हैं, हर तरीके से ज्ञान है, नॉलेज है। आप लोगों को वो नॉलेज आप तक पहुंचाने तक का किसान भाइयों हमारा चैनल प्रयास करता है। आप लोग भी किसान भाइयों हमारे चैनल पे अभी कभी जुड़े हैं और आप वीडियो हमारे देखते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को लाइक भी करें, और हर वीडियो को जो है आपको पहुंचता रहे उसके लिए बेल आइकन भी दबा लें। फिलहाल में किसान भाइयों बारिश जारी है, आज का ये अपडेट था, और लगभग जो है किसान भाइयों जो भी जानकारी आपको जैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। जय जवान जय किसान।